नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में व्याकरण पढ़ेंगे हम। व्याकरण में संज्ञा जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कई बार संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, उन सभी का समाधान, यानी जो भी संज्ञा से संबंधित शंकाएं होगी, सबका समाधान इस एक ही वीडियो में होने वाला है। तो चले शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? डेफिनेशन यानी परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य। मनुष्य क्या है? यह एक जाति है। अमेरिका, भारतीय क्या है? यह एक स्थान है। बचपन, मिठास, यह क्या है? यह एक भाव है। किताब, टेबल, ये वस्तु है। तो हमने अभी देखा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप यहाँ पर तस्वीर भी देख रहे हैं स्क्रीन पे। मनुष्य जाति है, वस्तु जिसमें कुर्सी दिख रहा है, गाय, पेरिस, और ये इमोशन यानी भाव। तो हमने अभी देखा कि संज्ञा क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स यानी संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आमतौर पर देखा जाता है कि लोग संज्ञा के 3 भेद ही मानते हैं। उसमें से कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा पहला, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। परंतु इसमें भी कुछ विद्वानों का मत है, इन विद्वानों में भेद है। कुछ बोलते हैं 3 है, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के जो विद्वान है वो संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। अब वो 2 और भेद कौन कौन से हैं देखते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ध्यान रहे, यह अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण विद्वान और 2 भेद मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, सभी की परिभाषाओं को देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और किसी विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ध्यान देना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान, यानी किसी विशेष विशेषता का बोध हो। जैसे आगे हम उदाहरण में देखते हैं। व्यक्ति, विशेष व्यक्ति भगत सिंह, आप सभी इनके नामों से परिचित होंगे। महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा इत्यादि। तो यहाँ पे जो भी व्यक्तियों के नाम दिया गया है, ये विशेष व्यक्ति है, अपने आप में विशेष है। इनकी कोई ना कोई खासियत है। कोई स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है, तो कोई खेल से जुड़ा है, तो कोई राष्ट्र सेवा से, या अन्य जो भी आप माने। यहाँ पे और भी कोई नाम हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही 3 या 4 नाम ही रहे। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति का नाम दिया गया है वो विशेष है। अब हम देखते हैं स्थान। दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला इत्यादि। अब जो ये स्थान है वह हमारे भारत देश के अंदर ये स्थान है और अपने आप में विशेष है। इस स्थान की खासियत है, जैसे दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, तो दिल्ली हमारे भारत में दूसरा और कोई जगह यानी स्थान नहीं है। गोवा, मुंबई, जयपुर, जयपुर को भी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये राजस्थान में है। शिमला, ये भी पहाड़ी बर्फीली एरिया है। तो इन सब जो स्थानों का नाम दिया गया है, ये अपने आप में विशेष है, खास है। अब इमारत का ही नाम ले लीजिए, तो उसमें है ताजमहल, लाल किला, हवा महल इत्यादि। तो ये भी अपने आप में खास है, इनके पीछे कोई ना कोई खासियत है। जैसे ताजमहल को 7 अजूबों में से एक माना जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने
जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूँगी कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध हो, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ताजमहल, इस लाइन में जो महत्वपूर्ण है वह है ताजमहल। 7 अजूबों में से एक है। इसको हमने पहले ही, आप सभी को भी पता होगा, और हमने इसको फिर से रिपीट किया। ताजमहल क्या है? यह 7 अजूबों में से एक है। यह खास है, इमारत है और अपने आप में खास है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे और भी कोई इमारत हो सकता है। तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पे अन्य कोई इमारत का नाम भी हो सकता है जो खास हो। अब आगे बढ़ते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है, वह शब्द समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सेना, सेना क्या है? यह एक समूह है या एक समुदाय है। सभा क्या है? अब सभा में कई सारे लोगों से मिलकर सभा बनती है। सेना भी कई सारे सैनिकों से सेना होती है। कक्षा क्या है? कक्षा में कोई एक विद्यार्थी नहीं होता है, कक्षा में कई सारे विद्यार्थी होते हैं। झुंड क्या है? झुंड किसी पशु का भी झुंड हो सकता है, या चाबियों का झुंड हो सकता है, गुच्छा हो सकता है। इस प्रकार से जो झुंड है, जहाँ समूह है, लकड़ी का गट्ठा है, गेहूं का ढेर है, तो इस प्रकार से जहाँ पे समुदाय या समूह का बोध हो, वह समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कक्षा 10वीं के छात्र बहुत मेहनती है, यहाँ कक्षा क्या है? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो आइए अब अगला, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे में देखते हैं, भाव क्या है? खुशी, क्रोध, दुख इत्यादि, ये भाव है, हमारी ये फीलिंग्स है। दशा क्या है? भूख, प्यास, गरीबी इत्यादि, ये क्या है? दशा है। अवस्था क्या है? बुढ़ापा, जवानी, बचपन इत्यादि, ये किसी भी मनुष्य या जीव की अवस्था होती है। गुण, मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता, किसी वस्तु या किसी स्थान, किसी व्यक्ति के ये गुण हो सकते हैं। तो हमने भाववाचक संज्ञा को देखा है। राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। दुखी क्या है? यह एक भाव है। तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। तो भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण, कर्म, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध कराया जाता है। तो अगर हम भाव को समझ लेते हैं कि भाव क्या होता है। भाव फीलिंग्स होती है, अवस्था होती है, गुण, कर्म, दशा होती है। तो इस प्रकार से अगर कुछ प्रश्नों में आता है तो हम उसको समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि भाव क्या होता है। अब अगला जो संज्ञा है वह है जातिवाचक संज्ञा। जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे वस्तु, कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक इत्यादि। अब इसमें मोबाइल, कार, टीवी, पुस्तक, इसमें कई सारे प्रकार का जातियों का बोध होता है। जैसे कार है तो कार में कई सारे कंपनी, अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम है। मोबाइल की भी अलग अलग कई सारी अन्य नाम है। टीवी के भी अलग अलग नाम है। पुस्तक के भी अलग अलग नाम है। रामायण, महाभारत भी हो सकता है, कक्षा का कोई पुस्तक हो सकता है, किसी लेखक का के जीवनी की पुस्तक हो सकती है, किसी काव्य संग्रह हो सकता है,
या पुस्तक के भी कई सारे भाग हैं, टीवी के भी जैसे एलजी, सोनी, कई सारे प्रकार हैं। तो इसी प्रकार से संपूर्ण जाति का हो। अब टीवी ही है तो टीवी के कोई भी कंपनी का हो, लेकिन है तो वो टीवी ही। पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो, लेकिन है तो वो पुस्तक ही। कार, कार चाहे वो किसी भी नाम का हो, किसी भी कंपनी का हो, उस कार का जो भी नाम हो, लेकिन उसको कार ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण जाति का कई सारे कंपनी हो गई या कई सारे जाति के अलग अलग हो गया, लेकिन सबका एक ही नाम है, यानी संपूर्ण जाति का जहाँ पे बोध हो। स्थान, इसमें देखेंगे जातिवाचक संज्ञा में स्थान में क्या हो सकता है? पहाड़। पहाड़ क्या है? अब कई सारे पहाड़ हैं, एक ही पहाड़ नहीं है। तालाब, तालाब में अनेकों तालाब है, तालाब जाति का ही बोध हो रहा है। गांव है तो किसी खास गांव के बारे में नहीं बोल रहा है, जहाँ खास होगा वहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन गांव, गांव भारत देश में कई सारे गांव हैं या अन्य देशों में भी कई सारे गांव हैं। शहर, तो कई सारे शहर हैं, हमारे भारत देश में कई सारे शहर हैं या अन्य दूसरे देश में। भारत देश ही नहीं है, भारत देश के अंदर कई सारे राज्य हैं। अब कई सारे राज्यों में कई सारे शहर हैं, तो शहर किसी एक शहर का बोध नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर संपूर्ण जाति का, यानी पूरी शहर का, पूरे गांव का, पूरे तालाब, पूरे पहाड़ का बोध हो, वह क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हो गया। कार एक जाति है, तालाब जाति है। तो मैं इतना इस एक ही शब्द को शायद कई कई बार बोल दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप कम समय में अच्छे से समझ पाए। प्राणी क्या है? पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि, ये सब क्या है? संपूर्ण प्राणी। अब पुरुष में सभी जाति, सभी वर्ग के पुरुष, स्त्री में सभी जाति, सभी वर्ग की स्त्रियां, चाहे वो वृद्ध हो या यौवन हो या बालिका हो। गाय, इसमें गाय के कई सारे संपूर्ण जाति, गाय में भी कई सारी प्रजाति की गाय होती है। शेर, तो संपूर्ण जाति का जहाँ बोध होता है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। गाय क्या है? गाय एक जाति है, तब यह जातिवाचक संज्ञा हुआ। अब द्रव्यवाचक संज्ञा देखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है या उनका बोध कराता है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा इत्यादि। तो ये सब क्या है? एक द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। धातु या द्रव्य को दर्शाते हैं। तेल क्या है? द्रव्य है। पानी क्या है? द्रव्य है। लोहा क्या है? धातु है। सोना क्या है? धातु है। तांबा भी धातु है। लेकिन पानी, तेल, दूध, घी ये एक द्रव्य है, तरल पदार्थ है। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण देखते हैं। द्रव्यवाचक है, पानी ही जीवन है। पानी क्या है? द्रव्यवाचक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि संज्ञा से संबंधित जो भी आपको डाउट होगा वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो चले अब अगले टॉपिक पे फिर आएंगे इस अगले दिन लेकर। तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।